गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 4 फरवरी और 4 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड। चाहे आप सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए नए-नए कंटेंट लाने के लिए। बस आपसे यही छोटी-सी रिक्वेस्ट है। और हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है फ्रेंड्स, डेली सुबह 8 बजे यूट्यूब पर चलता है। तो सभी वीडियो को देखना ना भूलना दोस्तों, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में 100% स्कोरिंग हो सके। और करंट अफेयर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जो 4 फरवरी का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जनवरी 2025 में ऐसा कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों हम कुछ पॉइंट को भी कवर करते चले जाएंगे। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान किया है। यानी कि उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। जैसे कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तो एक ही कानून बनाया जाएगा, जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो इसके मद्देनजर रखते हुए जो उत्तराखंड सरकार है दोस्तों, वो वहाँ पर समान नागरिकता संहिता लागू कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूस में किसे चुना गया है? रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एमेलिया केर को चुना गया है। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमेलिया केर ने प्रतिष्ठित रासेल हेयोई फिल्म ट्रॉफी पाने वाली अपने देश की पहली क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया, जब उन्हें 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट चुना गया है। आईसीसी 20 प्रथम पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में अर्शदीप सिंह को चुना गया था, जो भारत का था। तीसरा क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो यह दोस्तों आपका सीमा सुरक्षा बल पीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर सीमा सुरक्षा बल ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठ प्रयासों को विफल करना। इस ऑपरेशन का आयोजन 22 से 29 जनवरी 2025 तक किया गया था और इसकी स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। दलजीत सिंह चौधरी है इसका महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीपसीक R1 नामक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो किसने किया है फ्रेंड? चाइना ने किया है, चीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। डीपसीक एक एडवांस एआई मॉडल है, जिसे हांगजो स्थित इसी नामक के एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। इसकी स्थापना 2023 में लियांग वेनफेंग ने की थी, जो एआई और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में बैकग्राउंड वाले एक इंजीनियरिंग है। डीपसीक V3 मॉडल एक एडवांस ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। ये ओपन एआई चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गए हैं।
अगला है हमारा नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? तो ये दोस्तों 27 जनवरी को मनाया गया है। हर साल 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 में मनाया जाता है, मतलब मनाया गया है। यह दिवस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संगठन में से एक है। 1888 में 33 प्रमुख विद्वानों और वैज्ञानिकों द्वारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए समर्पित संगठन था। और इसका मेन थीम था संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन। इसका ही मेन थीम है। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। 26 जनवरी 2025 को प्रथम महिला हॉकी इंडियन लीग का खिताब उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। उड़ीसा वॉरियर्स ने रांची में फाइनल में JSW शर्मा हॉकी क्लब पर कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं सविता पुनिया और टूर्नामेंट की आगामी खिलाड़ी हैं सोनम, और शीर्ष स्कोर है दोस्तों यिब्बी जेनसन। और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नियुक्त किए गए हैं? ज्योति हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो ये 26 जनवरी को मनाया गया है। हर साल 26 जनवरी को सीमा शुल्क कर्मियों और एजेंसियों के योगदान का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, और इसका मेन विषय है सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा ही इसका विषय है। 8वां क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। IDBI बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और MD और CEO के रूप में राकेश शर्मा की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, और इसकी स्थापना हुई है IDBI बैंक की 1 जुलाई 1964 को, जिसका मुख्यालय है मुंबई। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो M मोहन को नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 2025 को M मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर वी नारायणन का स्थान लिया है, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने हैं। और LPSC ISRO मतलब इसरो का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष यानों के लिए तरल प्रबंधन चरणों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 10वां क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी अशोक पर तिरंगा फहराया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। 26 जनवरी 2025 को शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी फूजी अशोक पर्वत पर भारत का तिरंगा फहराया है। और एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अकोकागुआ, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रूस। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट फूजी अशोक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बेलारूस के बने हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है, और बेलारूस का राजधानी है मिन्स्क, और मुद्रा है बेलारूसी रूबल। व्हाइट नेप्ड डिट पक्षी किसे कप्पाटा-गुट्टा पहाड़ियों पर देखा गया है? यह किस देश का स्थानीय पक्षी है? तो यह है दोस्तों आपका भारत का। जनवरी 2025 में उत्तरी कर्नाटक के कप्पाटा-गुट्टा पहाड़ियों में पहली बार सफेद गर्दन वाली टिट को देखा गया है। इसे व्हाइट टिट या सफेद पंखों वाली टिट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मचलोलोफस नचैलिस है। यह सूखे कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलों में रहता है। सफेद गर्दन वाले टिट को IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसका
इमेज देख सकते हैं, ये इसका इमेज है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड राज्य ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुभारंभ किया गया है। 26 जनवरी 2025 को नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक अग्रणी पहल है। मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को उन समुदायों को उन्नत शल्य चिकित्सा और चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। इस मोबाइल यूनिट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा संबंधित असमानताओं को दूर करना और स्वास्थ्य समानताओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, और खासकर नागालैंड से वंचित क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में के एम चेरियन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये हृदय रोग विशेषज्ञ से संबंध था। जनवरी 2025 में के एम चेरियन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। वे एक विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1975 में भारत की पहली सफलता कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। इन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया गया था। चेन्नई में उन्होंने फ्रंटियर मेडिविले नामक एक चिकित्सा विज्ञान पार्क की स्थापना भी की थी। वे भारतीय राष्ट्रपति के मानद हृदय शल्य चिकित्सा भी थे। डॉक्टर के एम चेरियन ने केरल में अपनी जीवन जारी की थी। उनकी जीवनी का शीर्षक हैंड ऑफ गॉड है और इसे प्रिया एम मेनन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एम मोहन, नारायण वर्मा, सतीश कौशिक या पी सूर्यराज? तो इसका आंसर फ्रेंड मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और यह सेशन आपको कैसा लगा है इसका फीडबैक भी जरूर देना है फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।